जो वो है वो वही है। बिल्कुल हम यही इसलिए कहेंगे कहा जाता है माँ तो माँ है। कि माँ माई होती है, और जितना हो सके आप अपनी माँ की कदर करिए, उनके प्यार दीजिए, शेयर करिए, क्योंकि जब कोई इंसान आपके जीवन से जाता है तो वो एक खालीपन होता है जिसको वो कभी कोई और, तो ये चीज़ बहुत वो होती है, याद आती है मतलब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी सेजल टॉक सेज से आपका स्वागत करती हूँ अपने नए पॉडकास्ट चैनल पर जिसका नाम है टॉक सेज। आज हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जानी मानी हस्ती डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी जी आई हैं, तो मैं अब उनकी तरफ आपको लेके चलती हूँ। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज उपस्थित होकर टॉक सेज चैनल पर, और मैं यही चाहूंगी कि सेजल जी जो इसको होस्ट कर रही हैं, और आज मुझे अवसर इन्होंने प्रदान किया, और आगे आने वाले शो में बहुत महान हस्तियां, बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज और समाज के वो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, समाज सेवक कह लो, या बहुत से लोग जो अपनी ही क्षेत्र में माहिर हैं, उनकी आपसे मुलाकात होने वाली है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ अपने प्रश्नों को भी मेंशन करिए, ताकि हम दोबारा आके आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हों। मेरा आपसे एक प्रश्न है जो मेरे अंदर है। मैं बहुत दिल से आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि बचपन में जब आप पैदा हुए आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा। जो आपके आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उन्होंने किस तरह से डील करा उस चीज़ के साथ। और दूसरी बात कि जब आप एक नॉर्मल एक किन्नर बच्चा जब पैदा होता है तो जैसा हमने सुना है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें देखनी पड़ती हैं। आपने एक पदवी हासिल करी है महामंडलेश्वर की, ये हर किसी को नहीं मिलती। तो इसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, ये सब मैं आपका जानना चाहती हूँ, आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ। जैसा आपका प्रश्न है सेजल जी कि बचपन से लेकर और आज सौभाग्य से मेरे गुरुजनों और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से आज मैं एक धर्म की गद्दी पे विराजमान हूँ। तो मेरी जीवन की जो मेरी जर्नी है बहुत ही परिश्रम पूर्ण रही, बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में रहा, और मैं ही नहीं, हमारे समाज के प्रत्येक उस बच्चे को अपने जीवन का यापन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार मैंने भी बहुत सारी, कहते हैं कि कटाक्ष किसे कहते हैं, या कहते हैं व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो कोई हमसे पूछे, बिल्कुल। क्योंकि हमने कदम कदम पे हमें समाज द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, और कुछ लोगों को अपने परिवार का भी त्याग करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपने परिवार से ही त्याग मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि किन्नर पैदा होना ये कोई अभिशाप नहीं है, जो लोगों ने बहुत प्रकार की अवधारणाएं अपने मस्तिष्क में बना रखी है कि जब कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है तो कोई दुष्कर्म होते हैं, या माता पिता ने कोई ऐसे पाप किए होते हैं जो ऐसी औलाद पैदा हो, जो हाँ कि बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो उपदेवता की श्रेणी में माना जाता है। हमारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में भी हमारे पात्र हमारे ही समाज के हर रूप में देखे गए हैं, और हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। किन्नर महादेव के प्रमुख गण हैं, तो हम एक पूजनीय समाज में या पूजनीय दृष्टि से अगर देखें तो हमें माना जाता है। लेकिन लोगों ने इसका एक गलत फ़ायदा, एक गलत कहते हैं ना कि अवधारणाएं अपने मन में बनाई, और हमारा तो शोषण, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो लोगों ने हमेशा किया। और रही बात मेरी, तो मैंने भी ऐसे ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लिया, और मेरे परिवार में वही एक कहते हैं ना कि अभिलाषाएं थी मुझे लेकर कि बच्चा पैदा हुआ है तो जैसे होता है सबका कि शादी होगी, ब्याह होगी, और जो एक जिम्मेदारियां, कर्तव्य जो घर के होते हैं वो हमारा बच्चा परिपूर्ण भली भांति उसको पूर्ण रूप से निभाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी एक मैं बात बताऊंगी कि कोई बहुत ही कम 100 में से 99.9% बच्चे वो हमारी तरह ही होते हैं, हमारे समाज के, लेकिन उनकी जो आत्मिक तौर पे वो बिल्कुल ही भिन्नता होती है, और शारीरिक तौर पे वो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। इसी प्रकार फिर हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके
हम अपने अस्तित्व को पाने के लिए पूरे परिश्रम के साथ हमें पूरे जीवन में दर्द सहना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। वो तो जो जीता है उस जीवन को वही बता सकता है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे समाज के सभी बच्चों से, उनसे जाके आप किसी से भी पूछेंगे तो वो सब बताएंगे कि हमें अपने पूरे परिवेश में आने के लिए, पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को बनाने के लिए हर कदम कदम पे दर्द सहना पड़ा, चाहे वो समाज के ताने हों, चाहे वो हमें सर्जरीज करवानी हो, चाहे वो हमें अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराना हो, तो हर तरीके से, चाहे अपने आप को ब्यूटीफुल दिखना हो, तो दर्द सहना पड़ा। लेकिन बाहरी दर्द से ज़्यादा जो कष्टदायक रहा वो रहा आंतरिक दर्द, जो कि होता है स्नेह, और उससे ही हम हमेशा वंचित रहे। एक स्नेह और एक प्रेम, जो कि हमेशा हमें उसकी एक चाह रही कि मुझे कोई भी स्नेह से और मेरा सम्मान करे, मेरी लैंगिकता को ना देखते हुए, मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करे, जो कि उससे हम हमेशा वंचित रहे। और धीरे धीरे करके, मेहनत करके अपने आप को स्वयं परिणाम स्वरूप लाने के लिए ये दिखाना पड़ा, लोगों को सिद्ध करना पड़ा कि हम भी, वी आर ऑल्सो टैलेंटेड पीपल एंड वी आर वेरी प्रोडक्टिव पीपल। आप हमारी प्रोडक्टिविटी यूज़ करिए, आप हमारे टैलेंट को यूज़ करिए, ना कि आप ये देखिए कि ये किन्नर समाज से है, ये थर्ड जेंडर है, तो हम उसको कि एक अलग ही दृष्टि से देखें। और यही भरीपूर्ण, मतलब इसी स्ट्रगल और यही सब चीज़ें, कटाक्ष को सहते सहते अपने अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर समाज बहुत रूडली बिहेव करते हैं या अच्छे से बात नहीं करते, तो देखिए उसमें समाज की गलती। आपने जब कभी किसी को प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, और आज आप ये उससे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे, तो लेकिन देखिए हाथ को हाथ होता है। लेकिन बहुत से हमारे जैसे जो हम हर चीज़ को समझते हैं, हर तरीके के लोगों में उठते बैठते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हम उस तरीके से, और फिर एक एडुकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे समाज को हमेशा से शिक्षा का अभाव रहा, शिक्षा नहीं मिली, तो इसलिए भी लोग उस चीज़ को हेजिटेट करते हुए सामने नहीं आ पाए। बचपन में एक किन्नर समाज से पैदा हुआ बच्चा और एक आज इतनी बड़ी और इतनी पूजनीय धर्म की गद्दी पे विराजमान है, तो इस जीवन की जो मेरी यात्रा रही, जो मेरी जर्नी रही, वो बहुत ही पेनफुल है, जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी को सिंपैथी दे सकते हैं, लेकिन आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ही कहते हैं कि कटाक्ष किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, तो वो कदम कदम पे हमें क्रिटिसाइज किया गया, हमारी प्रतिभा को ना देखते हुए, बल्कि सिर्फ लैंगिकता के आधार पे लोगों ने हमेशा जज किया। जो कि कहा जाता है, वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब तक आप किसी किताब के कवर को आप नहीं खोलते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा उस किताब के अंदर क्या है। आप सिर्फ उसका जो है कवर देखकर ही जज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से हमारे समाज के हर बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ और होता है कि आप उसकी लैंगिकता के आधार पे उसको, उसकी तुलना करते हो या उसको जज करने लगते हो, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मैं एक साधारण बच्चे के रूप में मैंने जन्म लिया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे, उस टाइम मुझे भी उस चीज़ इतनी समझ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है, लेकिन हमेशा से मेरी जो एक्टिविटीज़ रही या जो मेरे रुचि रही, हमेशा वो अपोजिट जेंडर में रही। मैंने एक साधारण बच्चे की तरह एक मेल की बॉडी में जन्म लिया, लेकिन जब एक, आप भी जानती हैं कि जब कोई मेल जन्म लेता है तो उसके माता पिता या परिवारजनों को यही लगता है कि एक लड़के ने जन्म लिया है, वो बड़े होकर शादी करेगा, ब्याह करेगा, और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं एक लड़के के होने के नाते वो निभाएगा। लेकिन मैं पूर्ण रूप से सत्यता के साथ इस चीज़ का आपको मैं जवाब दे रही हूँ कि हमारे समाज में 100 में से बहुत 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जो कि जब जन्म लेते हैं तो उनके जो जनांग है या जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है, या कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिससे कि वो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अदरवाइज सत्यता है कि कोई बॉय ही पैदा होता है या गर्ल ही पैदा होती है, लेकिन वो आत्मिक रूप से बिल्कुल अलग होते हैं। हमारी आत्मा जो है वो हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से बिल्कुल अपोजिट होती है। तो हम सर्जरीज के थ्रू अपने आप को करेक्ट करके अपने अस्तित्व को पाते हैं। उसको हम कहते हैं कि वी आर ट्रांसजेंडर्स। तो जब हम अपने जेंडर को
कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार जब मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, मुझे डॉल्स के साथ खेलना, लड़कियों के साथ रहना, मेरी एक्टिविटीज़ पूर्ण रूप से, मैं एक आत्मिक रूप से एक स्त्री हूँ, मेरे अंदर स्त्री तत्व है। जब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ तब मैंने धीरे 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 इस चीज़ को लोगों में बताना करा, लेकिन किसी ने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा ठानी थी कि कभी भी कितना भी प्रेशर हो, चाहे वो इमोशनल टॉर्चर हो, प्रेशर हो, चाहे वो फिज़िकली हैरेसमेंट मेरे साथ मेरे परिवार द्वारा हुआ हो, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शादी कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो लैंगिकता होती है उसको छुपाते हैं, वो ये चीज़ को छुपाते हैं गुप्त रूप से कि नहीं हम अलग हैं। वो सोचते हैं कोई नहीं, समाज के लिए, समाज में बेइज्जती ना हो, माता पिता के अरमान पूरा करने के लिए वो एक स्त्री से विवाह करते हैं, लेकिन आगे जाके वही डाइवोर्स होता है या सच्चाई सामने आती है तो उससे ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि नहीं, मेरे अंदर पुरुषों वाली कोई भी ऐसी रुचि नहीं है, ना मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, ना ही मैं क्या नाम है कोई भी ऐसा मतलब कि एक मस्कुलाइन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए मैं परिपूर्ण हूँ। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का त्याग करा, हमेशा विरोध किया कि मैं शादी नहीं, विवाह नहीं, लेकिन मैं क्योंकि एक अपोजिट हूँ। लेकिन जब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ, मैंने देखा कि मेरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे को अपने ही समाज के लोग मिले, तो तब मुझे पता लगा कि मैं मतलब आई एम नॉट अलोन। मतलब ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी विच इज़ रिलेटेड टू मी या जस्ट लाइक मी। तो तब मैं ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होके मैंने एडुकेशन को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को शुरू से मतलब एडुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने यही सोचा कि हमेशा आपसे सोना चांदी पैसा धन दौलत मकान सब लोग छीन सकते हैं, लूट सकते हैं या चोरी कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा ऐसी है, ज्ञान ऐसा है जिसको कोई नहीं छीन सकता। जितना हम बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने शिक्षा कभी नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा अपनी एडुकेशन कंप्लीट करते करते साथ में मैं फिर एक एज ए डिवोशनल परफॉर्मर, और मैं शुरू से डिवोशनल थी क्योंकि मैंने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया, शुरू से पूजा पाठ देखी, तो मैं डिवोशनल होने के साथ साथ मैंने अपने जब मैं डांसर बनी तब भी मैंने डिवोशनल ही परफॉर्मेंसेस करी। माँ दुर्गा, माँ काली, नित्य नाटिकाएँ करना, शिव सती, गंगा अवतरण, ऐसी ही अपने प्रतिभा को प्रस्तुत करना इन बहुत बड़े बड़े मंचों, और मैंने ऑल ओवर इंडिया में शोज़ करे एज ए डिवोशनल एंड क्लासिकल डांसर। फिर उसके बाद फिर मैं अपने समाज से मिली। अपने समाज में मैंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत में आई। और जो लोग कहते हैं कि किन्नर, तो किन्नर कोई लैंगिकता नहीं है, किन्नर कोई बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि किन्नर पैदा हुआ है। किन्नर एक परंपरा है जो कि पौराणिक रूप से एक गुरु शिष्य परंपरा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, उसे किन्नर समाज की परंपरा कहते हैं, जिसमें हम किसी गुरु को गुरु बनाते हैं अपने समाज में, और कोई गुरु अपना एक शिष्य धारण बनाता है। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उसको फॉलो करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, उसको कहा जाता है कि ये किन्नर है। और नॉर्मल जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने अपने आप को चेंज करा, उसके बाद आज पहले लोगों ने, समाज के लोगों ने, रिश्तेदारों ने बहुत ताने दिए और बहुत चीज़ें इस चीज़ की अवहेलना करी कि नहीं उनका बेटा ऐसा है और उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, या वो ऐसे है वैसे है। या जब बाद में भी पता लगा कि किन्नर समाज में जब मैं गई तो लोगों को पता लगा मेरी वीडियोस, और मैं जब धीरे धीरे फेमस होने लगी तो लोगों ने कहा अरे उनका बच्चा तो किन्नर निकला, ऐसे निकला वैसे निकला। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज आज एक धर्म की गद्दी पे, और साथ की साथ हर चीज़ ये नहीं कि आप कुछ चीज़ सोचे तो वो चीज़ गलत हो, आप उसके जीवन को देखिए कि कितना संघर्षपूर्ण है। और आज बहुत ही खुशी है कि सौभाग्य से आज हम धर्म की गद्दी पे, और आज वो खुशी जो कभी नहीं मिली आज सबने एक्सेप्ट किया, और मेरे परिवार ने हमेशा से मुझे अब एक्सेप्ट करा है कि नहीं चलो कैसे भी हैं, लेकिन उसने कभी भी गलत नहीं करा। आज चाहे तो मैं भी शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि जब मैं अलग ही हूँ, मेरी लैंगिकता ही बिल्कुल अलग है, तो मैंने उस चीज़ को पूरा सच्चाई के साथ सामना करते हुए मैंने कभी किसी की ज़िंदगी, तीसरे मनुष्य की ज़िंदगी ख़राब नहीं करी, किसी के घर की बेटी को बहू बना के उसको दुख देना। और मैंने अपना खुद ही ये चीज़ को मैंने स्टैंड लिया कि नहीं मैं अलग हूँ, और मैं किन्नर समाज से जुड़ी, और फिर किन्नर समाज से जुड़ते जुड़ते मैं धार्मिक थी। तो जब किन्नर अखाड़े का गठन हुआ, वहाँ से जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो मेरी गुरु के माध्यम से और आचार्य महामंडलेश्वर
हमारी स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की अनुकंपा से मुझे धर्म की गद्दी पे बिठाया गया और आज मैं एक धर्म की गद्दी पे बैठ के सभी को आशीर्वाद और धार्मिक अपनी सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत। हम तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं जो हम एक मनुष्य की योनि में हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अपनी दुख को, दर्द को या खुशी को अपने शब्दों द्वारा बयां कर सकते हैं। लेकिन बच्चा चाहे वो पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो, लेकिन वो जब उसका उसके परिवार से त्याग होता है तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है और ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जिस समाज ने हमेशा से आलोचना करी, हमारे भाव को, स्वभाव को कभी नहीं समझा, उसी प्रकार हमें भी अपने परिवार का त्याग करना पड़ा, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको समझने वाला कोई नहीं है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमेशा उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है खुद के अपने ही परिवार से, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं हमारी फीलिंग्स को। और बहुत से बच्चे जो हैं गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी तरीके की ऐसी कदम उठा लेते हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने परिवार के साथ रहते ही बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन समय ज़रूर लगा। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि समाज के साथ साथ मेरे परिवार ने मेरी भावनाओं को समझा और समझते समझते आज मैं धर्म की गद्दी पे हूँ और आज मैं खुल के एक सत्यता के साथ सभी के सामने उपस्थित हूँ और सबने मुझे वैसे ही स्वीकार किया। लेकिन वो घड़ी जब एक माँ, कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पूत भले ही कपूत हो जाए। बिल्कुल। तो इसी प्रकार मेरी भावनाओं को मेरी माता ने शुरुआत में नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं ना कि वो चाहे कैसे भी बच्चा पैदा हो, चाहे वो अपंग पैदा हो, चाहे वो मस्तिष्क से पूर्ण रूप से ना विकसित हो उसका मस्तिष्क, लेकिन फिर भी वो बच्चे का पालन पोषण करती हैं। उसी प्रकार मेरी माँ ने भी हमेशा से मेरे को प्यार दिया, वो स्नेह दिया, वो पालन पोषण किया। हमेशा से मुझे बहुत ही, मेरी जो ज़िंदगी है उसके अंदर, मेरे जीवन में मेरे दिल के करीब, और मेरा हमेशा से, कहते हैं ना कि कुछ हमारे पास है, तो वो एक माँ का रिश्ता हमेशा से रहा। लेकिन मैं इस चीज़ को भी बहुत, मैं अब कैसे बताऊं कि मतलब अब मेरी मदर लास्ट ईयर ही, पिछले साल 2024 में उनका मार्च में वो एक्सपायर हुई और मैं तब अपने गुरु के पास थी, तो मुझे तब उस चीज़ का पता लगा, मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन आज कहते हैं ना कि माँ जीते जी, मैं सबको कहना चाहूँगी आज टॉक सेज चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से, कि आप अपने माता पिता के रहते हुए उनकी महत्वता को समझिए, उनकी कदर करिए। क्योंकि कहते हैं कि कोई चीज़ जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको उसका महत्व नहीं पता होता। आज जब मेरी माँ नहीं है तो मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें, या बहुत सी ऐसी आज अचीवमेंट जो मेरी लाइफ में है वो होती तो उस चीज़ को देखती। आज मैं धर्म की गद्दी पे हूँ तो वो देखती। तो उन्होंने हमेशा से पूछा कि आज जब कोई ये पूछने वाला नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, या सर्दी है तो कपड़े ढंग से पहनना, बाहर निकलो तो कैप वैप लगाना, तो ये अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ बहुत वो होती है, याद आती है मतलब। ये तो देखो सच है, माँ माँ होती है। हर इंसान की रिप्लेसमेंट हो सकती है, हर रिश्ते की रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट माँ एक ऐसी शख्सियत है बिल्कुल जो वो है वो ही है। बिल्कुल, हम यही इसलिए कहेंगे कहा जाता है माँ तो माँ है। कि माँ माई होती है, और जितना हो सके आप अपनी माँ की कदर करिए, उनके प्यार दीजिए, शेयर करिए, क्योंकि जब कोई इंसान आपके जीवन से जाता है तो वो एक खालीपन होता है जिसको वो कभी कोई और, मतलब उसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि जैसे आपने अभी बताया अभी कि कुछ बच्चे जन्मजात से ही आपके जैसे होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, बट वक्त के साथ, चीज़ों के साथ उनकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो क्या ये सब मिथ है या सच्चाई है कि जब वो बच्चे पैदा होते हैं जो आप जैसे होते हैं जन्म से ही, या जो वक्त के साथ बड़े होके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम अलग हैं,
क्या आप ही के समाज के लोग उन्हें आके जबरदस्ती उनके माँ बाप से ले जाते हैं, या माँ बाप खुद समाज के दबाव में आकर कि दुनिया क्या कहेगी या दुनिया क्या कह रही है, मेरे बच्चे को किस नज़र से देखेगी, हमें किस नज़र से देखेगी, या मेरे और जो बच्चे हैं उनका क्या होगा कल को, उनकी शादियां नहीं होंगी, तो क्या वो खुद छोड़ के आते हैं या आप लोग उन्हें ले जाते हैं उनसे ज़बरदस्ती? देखिए सेजल जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है और ऐसी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जो एक किन्नर समाज के प्रति समाज में फैलाई गई है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी, एक बार ये बताइए, हम किसी के बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएं, है ना, तो हम जबरदस्ती तो किसी के घर की बहू भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपने घर की बहू अपने घर में हमें अपने साथ एक परिवार का सदस्य बना के, या हम दूसरे की क्या उपेक्षा, मतलब कि दूसरे से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इस बात को, बल्कि हम अपने ही परिवार में जब अपना एक स्थान और प्रेम एकदम जबरदस्ती से नहीं पा सकते हैं, बिना समझाए, बिना उनको अनुभव हुए इस बात का, तो हम किसी के बच्चे को क्यों लेकर जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, जैसा कि आपने बोला कि बहुत से ऐसे हैं समाज में जिनका बच्चा अगर ऐसा, जो जनांग उसके थोड़े से विकसित नहीं हुए, या जो हमारे समाज में ऐसा हुआ जो ना पूर्ण रूप से स्त्री ना पूर्ण रूप से पुरुष है, वो एक थर्ड जेंडर है, तो उसको माँ बाप ने छोड़ दिया, मंदिर में छोड़ दिया, या कई बार किन्नर समाज के, जो हमारे समाज में जो घर होते हैं जिन्हें डेरा कहा जाता है, किन्नरों के डेरे में छोड़ के चले गए। तो ऐसा तो हुआ है समाज में कि वो लोग रखना ही नहीं चाहते, वो प्रेम प्यार वो सम्मान के साथ, उनको लगता है बस हमारा एक सम्मान को ठेस पहुंचेगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, समाज हमारे बारे में क्या कहेगा। तो समाज का तो काम ही है, समाज को कभी कोई तृप्त कर ही नहीं पाया है। कहते हैं ना कि सेटिस्फाई, एक गरीब पिता अगर अपनी पुत्री का विवाह करता है, कर्जा लेके भी करता है, उसमें भी कुछ समाज के ही लोग कह जाते हैं, खाना स्वाद नहीं था, ये मज़ा नहीं आया, ये चीज़ की कमी रह गई, वो चीज़ नहीं लगी। तो आप समाज को कभी फुली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है समाज में कि आपके अंग है वो, एक 9 महीने किसी महिला ने, एक माँ ने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रख के बाद में पैदा किया, तो वो एक माँ को अपने बच्चे को उस ममता से पालन पोषण करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। और लोग कितने अपंग, कितने विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी अपने घर में रखते हैं। सोचो, किन्नर बच्चों को ही नहीं रखते, सिर्फ समाज का एक सबसे बड़ा, समाज क्या कहेगा। तो इस समाज को आप कभी नहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि किन्नर समाज जबरदस्ती कोई ऐसी गतिविधि करता है कि जिससे कि जो भ्रांतियां फैलाई गई है, ये सब भ्रांति हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर बच्चों का सही से, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बच्चे अपंग हैं उनको भी तो एक्सेप्टेंस मिलती है, तो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए, ठीक बिल्कुल। है, और आपको भी शिक्षा अगर दिलवाई जाए, आपको भी एक औहदा वो दिया जाए कि आप भी बाहर जाके जॉब कर सको, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बदल जाए। जी बिल्कुल। और आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, दे आर एक्सेप्टिंग अस, दे आर गिविंग अस रिस्पेक्ट, बिकॉज दे नो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ third gender and what's the feelings of third gender. That's why they are giving us respect and we are also giving them respect. तो ये चीज़ है कि हाथ को हाथ होता है, टिट फॉर टैट। समाज समझ रहा है, आजकल की जनरेशन समझ रही है, उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस की भावना है और धीरे धीरे उत्पन्न भी हो रही है। तो किन्नर, मैंने जैसे आपको बताया, एक परंपरा है, और हम नॉर्मल ट्रांसजेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक LGBTQIA+ कम्युनिटी है, हम उसका एक अंग है। तो हम चाहे जॉब भी कर सकते हैं, हम चाहे जैसे अब धर्म की गद्दी पे भी हैं, हम चाहे जो मन चाहे अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। जिसका मन करे वो किन्नर समाज को अपनाकर, उसके परंपरा के अंतर्गत आकर, गुरु शिष्य परंपरा को पालन करते हुए, तब वो किन्नर भी कहलाता है। नहीं तो एक नॉर्मल जॉब करेंगे तो हम ट्रांसजेंडर्स कहलाएंगे, थर्ड ठीक जेंडर। है, तो जैसे कि अगर खुद का एक अस्तित्व आप बनाना चाहो, तो वो किस प्रकार से आपको हासिल होगा?
देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी अपने समाज के हर बच्चे को कि जो मेरे समाज के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मेरे बड़े हैं, चाहे वो मेरे छोटे हैं, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए कोई बनाई नहीं है। पहले बात अलग थी, अब न्यू जनरेशन है, हर जगह एक्सेप्टेंस है। अब तो जब से नालसा जजमेंट आया तब से हमें थर्ड जेंडर का एक राइट मिल चुका है, एक कॉलम आ चुका है, मेल फीमेल के साथ कॉलम आ गया है थर्ड जेंडर। तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को ज़रूर कंप्लीट करिए, और जब आप एजुकेटेड होंगे तब आप समाज में विदाउट एनी हेजिटेशन बी कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जब आप उस एलिजिबल होंगे, कैपेबल होंगे किसी काम को करने के लिए, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। और अब तो देखिए, आप मेकअप इंडस्ट्री में देखिए, आप कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कितने सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हैं। तो हर फील्ड में ट्रांसजेंडर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि जहाँ नहीं भी मिल रही है तो वहाँ भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले ट्रांसजेंडर्स को एलिजिबल और कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और मैं वो कहूँगी वो कैपेबल तभी होंगे जब आप किसी भी फील्ड में, कहते हैं ना, मास्टर होना, यानी कि एडुकेटेड होते होते अगर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो आप करते हो, तो तब आप एलिजिबल होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो अपने अस्तित्व को पाने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप शिक्षित पुराने विचारधारा के अनुसार अगर आपको नहीं मिल पाया है अवसर, तो लेकिन आप अपने व्यवहार से लोगों को अपना बनाओ, ना कि आप ऐसा आपत्तिजनक ऐसी गतिविधियां करो या क्रिया करो कि जिसके अनुसार आपकी छवि, आपके साथ साथ हमारे पूरे समाज की छवि धूमिल हो। क्योंकि देखिए, किन्नर समाज की जब बात होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि कोई पुरुष गलत होता है तो लोग सारे पुरुषों को नहीं कहते, कोई स्त्री गलत होती है तो उसको पूरी स्त्रियों को नहीं कहते। लेकिन अगर कोई उनमें से कुछ एक दो किन्नर गलत होते हैं या उनके से कुछ भी अगर कोई गलती होती है तो लोग कहते हैं किन्नर होते ही ऐसे हैं, किन्नर होते ही ऐसे हैं। तो समाज ने हमेशा एक ये बात बना रखी है, एक ये अवधारणा बना रखी है कि किन्नर ऐसे ही होते हैं। तो हमें उस चीज़ को बदलना है। जैसे अब देखिए कि ताली मूवी आई, उसमें सुष्मिता सेन अभिनेत्री ने कितना अच्छा पात्र निभाया हमारे हाँ जी। समाज की, श्री गौरी सावंत का। और अब कितनी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, लोगों को हमारे जीवन की जर्नी के बारे में, उस लाइफ को सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, चाहे वो फिल्म, शॉर्ट मूवीज़ या उनके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसको समझिए, ये सत्यता है, ना कि भ्रांतियाँ जो फैली हुई है आप उन्हीं को ही सुनकर और ऐसा बिहेव करें, तो ये गलत है। मतलब यू शुड बी थिंक वेरी प्रैक्टिकली। और जैसे कि देखा जाता है कि जब आपके यहाँ पे एक प्रथा भी है कि जब किसी की शादी होती है या किसी के घर में बच्चा होता है तो वहाँ पे बधाई लेने जाया जाता है। तो उस बधाई में क्या ऐसा होता है कि आप अपना मन का जो चाहो वो मांग सकते हो और सामने वाला सक्षम ना हो, वो ना दे पाए, तो कई बार लोग ऐसा भी डर जाते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, बट वो कहीं से भी मांग कर या कुछ भी कर पूर्ण करता है उनकी, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं हमें श्राप ना दे दे। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किन्नर समाज में एक प्रमुख होते हैं जो गद्दी नशीन होते हैं, जो हमारे मेन हेड होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके नीचे शिष्य होते हैं। तो गुरु जो है वो अधिपति होते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के। तो जिस क्षेत्र के अधिपति जो गद्दी नशीन है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे और ना कभी वो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देंगे कि आप क्षेत्र में जाओ, आप लोगों को, जिनके यहाँ से हम नेक लेते हैं उन्हें यजमान कहा जाता है, तो यजमानों को दुखी करो, तंग करो या उनके साथ ज़बरदस्ती करो। क्योंकि जैसे हर प्रोफेशन में हर किसी का एक कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो देवता का स्वरूप होता है, ऐसे ही हमारा पालन पोषण करने वाले, हमारे पेट की रोज़ी आप लोगों से हैं। तो आप लोगों को दुखी करके कोई भी गद्दी नशीन ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को ख़राब करूं। क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें 30 दिन मांगने के लिए
मांगने खाने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए आप ही लोगों के पास आना है। तो अगर हम अपना अच्छा व्यवहार बनाएंगे तभी अच्छा होगा। चाहे हम 2 पैसा कम लें लेकिन अपना व्यवहार अच्छा बनाएं। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आपके साथ जबरदस्ती करके, नंगाई करके, आपके साथ इतना आपको टॉर्चर करके, प्रेशर करके अगर करते हैं तो इसका मतलब उनको शिक्षा ही अच्छी नहीं मिली है, और दूसरी चीज वो या तो उस क्षेत्र के ही नहीं है, तो तभी वो इस प्रकार की प्रक्रियाएं और गतिविधियां करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। और रही बात दूसरी, जो कि आपने कहा कि ऐसा करना तो क्या सही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रेम और स्नेह चाहते हैं तो आपको भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा समाज के साथ कि जो वो आपको एक्सेप्ट करे, आपको प्रेम, स्नेह और सम्मान दे। जैसे अब कई बार ही होता है कि हम जैसे सिग्नल्स पे जाते हैं, जैसे हमारी रेड लाइट होगी, हम खड़े हैं सिग्नल्स पे, तो वहाँ पे जब आप ही के समाज के कुछ लोग आते हैं, अगर उनको मना कर दिया जाए कि अगर हमारे पास खुले नहीं है, तो एक नया बहुत ट्रेंड निकाला है उन्होंने कि वो कहते हैं ये लो जी हमारा पेटीएम स्कैनर, स्कैन कर दो। तो क्या ये कुछ नया डेवलपमेंट आ गया देखिए, है? डेवलपमेंट तो है, कहते हैं ना कि प्रकृति का तो नियम ही है बदलाव, और हमेशा हर चीज़ बदलाव होती है। तो आजकल तो मॉडर्नाइजेशन है और डेवलप इतना हो चुका है, साइंस ने इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हर चीज़ें इतनी एंड्रॉयड से लेकर आज हर के कोई आईफोन चला रहा है, कितने कितने ऐसे फंक्शन सॉफ्टवेयर्स आए। तो ऐसे ही जब ट्रांजैक्शंस का बात करें तो किसी के पास आजकल लोग कैश कम रखते हैं, लोग ऑनलाइन ही रखते हैं। तो जैसे आप लोग यूज़ करते हैं तो हम भी इस समाज के ही होंगे, हम भी मनुष्य साधारण तौर से, जैसे जो आप लोग खाते हैं वही हम लोग खाते हैं, जो आप लोग पहनते हैं वही कपड़े हम लोग भी पहनते हैं, खरीदते हैं, सब चीज़ करते हैं। वो लोगों की सोच ने हमें अलग बना रखा है, लेकिन हम आप ही की तरह हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या नाम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन अगर किसी के पास कैश नहीं होता तो इसलिए वो कहते हैं ये चीज़ करो। लेकिन हाँ, अब जब लोग नहीं कैश लेकर चलते हैं तो लोग जब सब्जी वाले, फ्रूट वाले को स्कैन करके देते हैं, चाहे वो 10 रुपए की चीज़ खरीदे चाहे वो 5 रुपए की, तो ऐसे ही वो लोग भी वो करते हैं। और रही बात आपकी कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूप से बहुत कम लोग होते हैं जो किन्नर समाज के हैं, अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा सिर्फ ये भैरूप वेश का हम्म, दुरुपयोग कर रहे हैं। वेशभूषा वैसी बना लेते हैं, 3 कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो लोग होते हैं पुरुष, या ऐसे लोग होते हैं जिनको काम नहीं करना, वो अपनी इसको एक रोजी रोटी समझ के कि हम एक ऐसी वेशभूषा बनाएंगे तो लोग हमें सिंपैथी दे के या हम पे किन्नर समझ के या आस्था के साथ वो आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। तो ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग भी कार्य करें। अगर ऐसा कोई मिलता है तो हम लोगों को कोई बताता है तो उसके लिए प्रशासन है, और प्रशासन सबके लिए है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो एक थर्ड जेंडर हो। अगर जो गलत रहेगा, जो गलत करेगा, किसी को सताएगा, तो वो उसके लिए प्रशासन एक्शन लेगी और ले सकती है, उनको वो तो लेती ही है। तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा किन्नर समाज द्वारा भी आपको प्रताड़ित किया जाता है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो, प्रशासन को बता सकते हो, प्रशासन खुद ही उसको जो भी एक्शन होगा वो लेंगे और उसको सजा देंगे। जैसे कि अभी आपने बोला कि काफ़ी सारे आपका वेश लेकर आपकी तरफ बनकर, पर वो आपके जैसे है नहीं, वो पुरुष है, सिर्फ वो मेहनत नहीं करना चाहते, कमाना नहीं चाहते। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो लोग वो जिद करते हैं ना, कहते हैं कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़बरदस्ती पैसे के लिए, मुझे लगता है वो उन्हीं में से होंगे फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्राप ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अगर किसी महिला को अगर हम दुखी करते हैं या उसकी अंतरात्मा से जो दुखित होकर जो वो अपने मुंह से हमारे लिए शब्द निकालेगी, उसे ही श्राप कहा जाएगा। चाहे वो एक पुरुष को अगर हम दुखी करेंगे तो वो भी दुखी होकर जो हमारे लिए शब्द निकालेगा, उसको हम श्राप, हाय या बद्दुआ कहेंगे। तो ऐसे ही अगर आप गलत करते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी का शोषण करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तब वो अगर कोई अपने मन से आपके लिए कुछ श्राप निकालता है तो उसको श्राप कहेंगे। ये नहीं कि आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको बद्दुआ श्राप लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटालिटी लोगों की चेंज होनी चाहिए, जो लोगों के अंदर ये एक
मिथ है कि श्राप लग जाएगा, ये लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई श्राप नहीं लगता है। किसी को तुम पैसे दो, अभी मैं आपसे बोलने लगूं, रास्ते में चलूं, मैं बोलूं लाओ 10,000 रुपये दो, आपके पास नहीं है, तो क्या मैं बोलूँगी श्राप लग जाएगा? तो क्या आपको लग जाएगा? ये नहीं है, इस बिल्कुल ही गलत बात है। इसके लिए समाज को खुद ही दिमाग का, अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को तंग करोगे, दुखी करोगे, उसको श्राप कहा जाएगा, ना किसी कि का ऐसी दिल नहीं नाजायज दुखाओ। बातों में या ऐसी छोटी मोटी बातों में या पैसों को लेके कोई श्राप नहीं लगता है। हाँ ठीक है, जैसे मतलब किसी का दिल दुखाओगे तभी आपको वो श्राप बिल्कुल। लगेगा, नहीं तो ये जो लेकिन मैं ये बात भी कहूंगी कि किन्नर समाज को आप दुखी करोगे तो श्राप अवश्य लगेगा, बहुत भयंकर लगेगा। और आप उनको खुश करते हो, आप उनका सम्मान करते हो, तो दिल से वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद भी लगता है। ये प्रभु हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आशीर्वाद है कि किन्नर समाज की जो आज हम धर्म की गद्दी पे है, या आज हमारी हर जगह जय जयकार है, या लोगों को द्वारा हमें सम्मान मिल रहा है, या लोगों द्वारा जो स्नेह प्रेम मिल रहा है, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और इस कृपा का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे समाज को भी समझना चाहिए। मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि जैसे कि मैंने सुना है, सुनी सुनाई बातें हैं ऐसे, कि जब कोई इस योनि में पैदा होता है आप जैसा होता, तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है ताकि उसे अगले जन्म में इस योनि में फिर से जन्म ना मिले। ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। फिलहाल मैंने बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ, कई प्रकार की भ्रांतियाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में या लोगों से, जब मैं किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ तो बहुत कई प्रकार के लोगों से मेरा वार्तालाप होता है, मिलना होता है, तो लोग कई तरीके की भ्रांतियों के प्रश्न आपकी तरह हमसे पूछते हैं। लेकिन ये तो मैंने पहली बार ही सुना है कि ऐसा कुछ, ऐसी भी भ्रांतियाँ हमारे समाज के प्रति फैली है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि धर्म परिवर्तन कर लेने से और आगे हमें इस योनि में जन्म ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये परमात्मा की कृपा होती है, ये ईश्वर की कृपा है। और मेरा तो मानना ये है कि आज अगर मैं आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हूँ, आज हम दोनों के बीच में भी वार्तालाप हो रही है, या आज हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है, तो ये भी ईश्वर द्वारा निर्धारित था कि इस समय पर सेजल जी के साथ मेरा इस समय पे पॉडकास्ट होगा, और जो कि हो रहा है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे वो हम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा धर्मात्म, धर्म की गद्दी पे बैठने वाले कोई भी धर्म गुरु हो, साधु हो, संत हो, किन्नर समाज हो, कुछ भी हो, ये सब ईश्वर द्वारा ही सब चीज़ें होती हैं। हाँ, आप उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो आशीर्वाद फलित होता है, आप उनका सम्मान करते हैं, वो फलित होता है। आप उनको दुखी करेंगे तो वो श्राप भी देंगे, वो भी फलित होगा। लेकिन जो ये बातें हैं कि इस प्रकार से ये करने से होगा, उस प्रकार से, तो ये बहुत सारी सोशल मीडिया के थ्रू भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। बहुत सारे लोग भी, कहना नहीं चाहिए, धर्म की गद्दी पे बैठ के लोगों का एक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि उनको इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं, जो लोग वही करने लग जाते हैं, जिसका कई बार परिणाम भी बहुत बुरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, भ्रांतियाँ, इन भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सत्यता के साथ जीना चाहिए, और आपको सबका सम्मान करना चाहिए, और अच्छे लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जैसे कि एक और काफ़ी ये चर्चा होती है कि जब कोई डेथ कर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो उनको सबके सामने अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जाया जाता, उनको चप्पलें मारते हैं, उनका मुंह ढक देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये हैं। सब भ्रांतियां हैं, समाज में फैलाई गई लोगों द्वारा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, होता है, ना ही हो रहा है, ना ही ऐसा कभी हुआ। तो ये लोगों के अंदर भ्रांति है कि चप्पलों से मारते हैं, या घसीटते ले जाते हैं, या मुंह ढकते हैं, या घर में ही दफना देते हैं। ये सब भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल तरीके से हमारे सनातन धर्म के अंदर, या हमारे समाज में, मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं करूँगी, जो हमारे समाज के अंदर धर्म के अनुसार भी जो संस्कार होते हैं, भूमि संस्कार होता है, या फिर अग्नि संस्कार होता है। अगर कोई हिंदू धर्म से है, कोई सिख धर्म से है, तो उनका अग्नि संस्कार होगा, वैसे ही हम लोगों का होता है। और अगर कोई मुस्लिम धर्म से है, या कोई ईसाई धर्म से है, तो उनका जो भूमि संस्कार होता है, उनकी कब्र बनाई जाती है, वैसा होता है। पर ये सब भ्रांति हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल तरीके से ही हमारे भी शरीर का जब त्याग होता है तो संस्कार हो। जैसे सुनी सुनाई बातें हैं कि दिन में नहीं लेके जाया जाता इनको, ये सब रात को ही लेके जाया जाता है, इनकी जो अर्थी देख लेता है उसका सर्वनाश हो जाता ये है। सब भ्रांतियां हैं।
बहुत चीज़ें ऐसी हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें से सर्वनाश होता है, वो तो समाज मानता नहीं है। इन चीज़ों को बहुत जल्दी मान लेता है कि सर्वनाश हो जाएगा। वैसे आप भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, वैसे आप उनका दुरुपयोग करो, आप उनका शोषण करो, आप उनको अपने इस्तेमाल करो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार से, और जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो उसको छोड़ दो, तब तो आपको नहीं लगता है सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो असली में वो हो जाएगा। तो जैसे कि दीदी ये बात रही अभी तक सिक्के के एक पहलू की, जो समाज की तरफ का, कि समाज को क्या लगता है, समाज को क्या क्या दिखता है। पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जो कहानी आपकी, आप जैसे और जाने कितने लोगों की, कि उनको क्या क्या सहना पड़ता है, कितना मानसिक, शारीरिक और कितना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये सब का जवाब कौन देगा? कि कितना कुछ सहा है आपने यहाँ तक आने में, इस चीज को, इसको, संघर्ष को आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए सेजल जी, जैसा आपका प्रश्न है कि इसका जवाब कौन देगा, तो जिसने ये सब प्रश्न उठाने में जिसका योगदान रहा है, यानी समाज का, तो समाज का ही कर्तव्य है और समाज ही इसका हमें जवाब देगा। क्योंकि समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों द्वारा शारीरिक शोषण भी हमारे समाज का हुआ, मानसिक शोषण तो होता ही है, और आपने बात करी भावनात्मक, तो भावनात्मक तरीके से भी शोषण हमारा होता रहा है और आज भी कई जगह पे हो रहा है। क्योंकि भावनाओं के साथ ये समाज कभी हमारी भावनाओं को नहीं समझते, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, कि जैसे कि हमें मनुष्य योनि में ही नहीं समझा जाता कि हम भी मनुष्य हैं। जिस प्रकार से हर मनुष्य के अंदर नवरसा होते हैं, 9 प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे ही हमारे भी भाव हैं, हम भी भाव, हमारे अंदर भी वो भावनाएं, दुख, सुख, गुस्सा, प्रेम, ममता, करुणा, रौद्र, हर तरीके का हमारे अंदर रस है, हर तरीके की हमारे अंदर भावनाएं हैं, लेकिन समाज ने नहीं समझी। अब समाज धीरे धीरे समझ रहा है। आज सम्मान के साथ और बहुत ही सम्मानित दृष्टि से हमें देख रहा है और बहुत ही हमारे महत्व को भी समझ रहा है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एक सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे एक मनुष्य होने का अधिकार जब से 3rd कॉलम नालसा जजमेंट आया हमें मिला, तो आज हमारा अस्तित्व है। तो आज हम भी पूर्ण रूप से अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में। पहले भी किन्नर समाज हमेशा से बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करता आया है, लेकिन गुप्त रूप से लोगों ने कभी इतना हाईलाइट होके नहीं किया लोगों तक। वो कहते हैं आज सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, जमाना है कि आज हम घर बैठे कुछ भी करते हैं तो लोगों को पता लग जाता है क्या हो रहा है, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। तो पहले नहीं थी ये सब सुविधाएं, लेकिन अब किन्नर समाज भी खुल के हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, सामाजिक तौर पे कार्य कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक वो पहुंच भी रहा है और संदेश भी जा रहा है। हम भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जब हम कर सकते हैं ये कार्य, तो आपके लिए भी ये आसान है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, पर उसके लिए एक समय चाहिए, उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए एक ऐसा आपको वातावरण खुद ही बनाना पड़ता है अपनी प्रतिभा के साथ और अपने पूर्ण रूप से परिश्रम के साथ। तो इसी के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा देखा है आपको कि आप धर्म से बहुत जुड़े हुए हो। तो जैसे आजकल ये आपको भी पता है कि रात के टाइम पर रेड लाइट एरियाज पे कैसे कैसे काम हो रहे हैं, जिस रूप को हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवानों ने एक दर्जा दिया था, भगवान जैसे एक औहदा दिया था, उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। करने वाले कुछ हमारे समाज के भी हैं और आपको पता ही है कि करवाने वाले। तो क्या ये चीज़ें रुकनी चाहिए? देखिए, पूर्ण रूप से ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही गलत हैं। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं, हम विरोध करते हैं और निंदा करते हैं इन सब कार्यों की। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि आपने कहा कि जो ये सब चीज़ें वास्तविक रूप से होती भी हैं, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस समाज को कभी प्रेम ना दिया हो, कभी सम्मान ना दिया हो, उसको 2 वक्त की रोटी के लिए हर तरीके के कार्य को करना पड़ा, उसी में ही विवश होके इस कार्य को भी किन्नर समाज ने अपनाया और कर रहे हैं और
करा उन्होंने, लेकिन अब समाज को बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा। किन्नर समाज को भी, किन्नरों को भी। आप किन्नर हैं तो आप गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए, किसी के शिष्य बनते हुए आप उनके क्षेत्र में जाके अपनी पारंपरिक व्यवसाय यानी कि बधाई से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप अगर शिक्षित हैं तो आप कहीं पे अब गवर्नमेंट थ्रू सुविधाएं हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप किसी प्रोफेशन में एज ए प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं इसका मैं विरोध करती हूँ, ये बंद होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए जो ताली होती है ना वो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से हम करेंगे तो उससे ना ताली बज सकती। तो इसी प्रकार से यदि समाज में इस कार्य को करने वाले, जिसको कहते हैं कि हमारे ग्राहक जो है वो कौन है, वो समाज के पुरुष ही तो हैं। तो अगर ये कार्य किन्नर समाज को कहा जाता है, सारा आरोप किन्नर समाज को ही ऊपर आ जाता है, कलंकित किन्नर समाज, या कि किन्नर सेक्स वर्किंग का काम कर रहे हैं, सेक्स वर्कर बन गए हैं, तो उनके कस्टमर भी तो इस समाज के पुरुष हैं। तो अगर यदि आप ही नहीं जाएं, आप रोक लीजिए समाज में पुरुष को कि ये सब काम नहीं करना, आपको नहीं जाना, तो इंसान एक दिन खाली बैठेगा, 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद अपने आप दूसरे वो कहेगा भैया हमारा तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है सिद्ध, ना कोई हमारा हमारे धन की प्राप्ति हो रही है, तो हम इसका कोई और स्थान पे जाके या कोई और कार्य करके जीवन का यापन करते हैं या और किसी चीज़ से धन कमाते हैं, तो तब उसको लगेगा ना कि ये सब चीज़ खत्म है। लेकिन आप तो खुद बढ़ावा देते हैं, आप खुद जाते हैं, खुद पैसा देते हैं, खुद अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं शारीरिक तौर पे, तो इस वजह से वो काम चल रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगी, इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि पुरुषों का वहाँ जाना, तो इस समाज के लोग यदि वहाँ ना जाएं तो ये काम भी खत्म हो जाए। मेरा एक इसी बात से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि ये भी सब फैलाई हुई शायद अफवाहें हैं कि आपके सामने 3 तरह के काम रखे जाते हैं खुद का पेट पालने के लिए, खुद को पालने के लिए। ये बोला जाता है कि अगर आप अपने लिए पैसा नहीं कमाओगे तो आपको कौन पालेगा, आपको खाना कौन देगा। कि सबसे पहला आपका जो पारंपरिक जो चलता आ रहा है बधाई वाला, कि जब बच्चा होने पर या शादी होने पर बधाई लेने जाते। दूसरा कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिग्नल पे जाके भीख मांगो या मांगो पैसे। तीसरा कि अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते, आप नाच नहीं सकते, आप बधाई नहीं लेके आ सकते, आप मांग नहीं सकते सिग्नल पे धूप में खड़े होके, तो आप रात का इस्तेमाल करो। तो क्या ये ऑप्शंस रखे जाते हैं या फिर ये लोगों की अपनी सुविधाओं के हिसाब से लोगों ने बना लिया है? मैं आपसे पहले ही पूछना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं ऑप्शंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपके किसी गुरु के द्वारा या कोई आप ही के जैसे लोगों के द्वारा कि हम ये नहीं तो ये करेंगे? बिल्कुल इसके अंदर कोई सत्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत और झूठ और एक भ्रांति है। क्योंकि किन्नर समाज के अंदर मैंने जैसे बताया, गद्दी नशीन जो होते हैं, गद्दीपति जो हमारी मेन हेड गुरु होती है, जिनको हमारे समाज में नायक बोला जाता है, उनके शिष्य लोग उनके क्षेत्र में जाते हैं। और किन्नर समाज का सिर्फ एक ही कार्य है जो पारंपरिक व्यवसाय है, वो है बधाई। जब बच्चे का जन्म होता है नव शिशु को आशीर्वाद देने के लिए, अभी से नहीं, जबकि त्रेता युग श्री राम जी का जन्म हुआ, द्वापर में कृष्ण कन्हैया लाल जन्मे, तब भी माँ यशोदा, नंद बाबा और कौशल्या जी, दशरथ जी और सभी रानियों ने मिलके किन्नर समाज को नेक दिया। उन्होंने गायन वादन करके भली भांति पूर्ण रूप से उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार सिर्फ पारंपरिक व्यवसाय में नवविवाहित जोड़ा, उसके विवाह में जाके आशीर्वाद देना और बच्चे का जन्म होना, या किसी नए गृह का उद्घाटन होता है, नए गृह को यजमान जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसकी जो इनॉग्रेशन है उसके उद्घाटन पे बधाई देना, या किसी नई दुकान के अंदर बधाई देना। 4 और 5वां होली और 6ठा दिवाली जो त्यौहार होता है, सिर्फ इस पे ही किन्नर लोग इसी मांगलिक कार्यों में और इस शुभ अवसर पर आते हैं और आपसे नेक लेते हैं। और इसके अलावा चाहे वो आप बता रहे हैं रात में सेक्स वर्किंग का काम हो, चाहे वो आपके रेड लाइट्स या कहीं बैगिंग करना, ये सब चीज़ें पारंपरिक व्यवसाय के अंदर नहीं आती हैं। सिर्फ एक ही कार्य, या तो आप गुरु शिष्य परंपरा में रह के किन्नर होके किन्नर वाला कार्य करें, बधाई लें और अपने जीवन का यापन करें जैसा कि होता है नियम अनुसार। या फिर अगर आप शिक्षित हैं, आप अपने आप को ओनली ट्रांसजेंडर के अस्तित्व के साथ, यस आई एम ट्रांसजेंडर, तो आपके पास राइट है, आप चाहे जॉब करें, चाहे आप प्रोफेशनल कोई भी अपना बिजनेस करें, वर्क करें, कुछ भी करें, आपको फुल
इंडिपेंडेंसी है, आप इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंड होकर रह सकते हैं एज ए ट्रांसजेंडर। और अगर आप किन्नर समाज में जाएंगे तो आपको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आपको पारंपरिक व्यवसाय से ही अपना जीवन का यापन करना पड़ेगा। तो मतलब ये सब सोशल मीडिया पे फैलाई हुई बातें हैं जो ये सब लोग बोलते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इतना गलत इतना सब कुछ आप पहले ही सहते आ रहे हो, उसके बाद इतना गलत इस मतलब इसी चीज़ों में लेके और अफवाहें फैला के आप लोगों को और तंग करने की ये कोशिश है। जी, कोशिश क्या है, ये तो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, ये समझने के ऊपर है। और आजकल सब लोग शिक्षित हैं, सब लोगों को भली भांति ज्ञान है, सब लोग अन्न ग्रहण करते हैं, तो सबके मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि वो सही और गलत को पहचान सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं तो सत्यता का साथ देती हूँ और सच ही बोलती हूँ। किन्नर समाज में भी मैंने आपको बताया पारंपरिक व्यवसाय है, लेकिन आप धर्म की गद्दी, आप किन्नर अखाड़े का गठन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी द्वारा हुआ। तो अब किन्नर अखाड़े के माध्यम से भी हम धर्म की गद्दी पे हैं, तो हम धर्म के ही क्षेत्र को हमने अपनाया, हम धर्म का ही कार्य करते हैं, अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और धर्म को अपने आगे लेकर जा रहे हैं। अब ये हमारे पास ये ऑप्शन है धर्म के क्षेत्र में, तो आप जैसे मैंने बताया आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप पारंपरिक व्यवसाय बधाई ले सकते हैं, या फिर आप धर्म की गद्दी पे हमारी तरीके से, जैसे हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, धर्म की गद्दी पे विराजमान है, आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा जो कार्य हैं वो लोगों ने अपनी ही सुविधा के अनुसार या अपनी बहुत सारी कहते हैं कि चीज़ों को या अलग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। किन्नर समाज द्वारा या किन्नरों द्वारा या जो पारंपरिक तौर से ऐसा कुछ भी कार्य नहीं। इसी हिसाब से देखा जाए तो आपका जो रास्ता है वो तो आपने खुद चुनना है, तो आप इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हम ये काम किसी के दबाव में कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जी। वैसे मैंने आपको काफ़ी देखा है, अभी आपने जैसे बात करी सनातन धर्म से रिलेटेड, मैंने आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा है कि आप जहाँ भी कहीं, जैसे अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ था, मैंने आपकी वहाँ पे वीडियोस देखी, आप कितना आगे बढ़ के सोशल एक्टिविटी कर रहे थे, सबको प्रसाद चखाना, सबका ध्यान रखना, वहाँ पर सबसे मिलना, प्यार से बैठना, एक परिवार की तरह बैठना। और जिस हिसाब से मैंने उन वीडियोस में देखा, आप उनसे बात कर रहे थे, कितना मतलब उन वीडियोस में दिख रहा था कितना ठहराव है, कि ऐसा लगा कि एक होता है ना, एक तो आम इंसान है, बट एक होता है ना एक ठहराव जो आना ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आपके अंदर मुझे काफ़ी दिखा, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपने एक जो रिश्ता है, समाज ने आपसे बनाया नहीं बनाया, पर आपने भगवान से ज़रूर बनाया। ये पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जो मुझे भली भांति पूर्ण रूप से जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, जो मेरे व्यक्तित्व को, मेरे व्यवहार के बारे में जानते हैं, वो सब ये इस बात से सहमत होंगे जो बात आपने कही, कि मेरा ईश्वर से बचपन से ही एक अलग ही धार्मिक लगाव मेरे को जैसे भगवती माँ सच्चिदानंद स्वरूपा, माँ त्रिपुर सुंदरी, परमेश्वरी, जिसको सर्व सर्वेश्वरी जिसे कहा गया है, उनका ही भगवती का आशीर्वाद है। और आज से नहीं, हमारे पैतृक अगर हम कार्य देखा जाए तो मेरे परदादा जी, जिस परिवार में मैंने जन्म दिया, फिर दादाजी, फिर मेरे पिताजी, और अब मेरे पिताजी के बाद अब जो हमारे घर में स्वयं भगवती विराजमान है, उनका ही मेरे ऊपर, उनकी अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। और मैं यही चाहती हूँ कि जितना हो सके, हम कुछ नहीं है करने वाले, परमात्मा है, ईश्वर है, माँ भगवती है, मेरे महादेव है। और लोगों की अगर कोई कष्ट होते हैं या लोगों का अगर कोई कार्य होता है, और वो अच्छा कार्य अगर हमारे सिर्फ एक प्रार्थना करने से ईश्वर से अगर वो किसी के पूर्ण हो जाते हैं, तो हम अपने आप को इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जितना हो सके, मेरा मानना है कि यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी का बुरा भी करें। तो इसीलिए जितना अगर ईश्वर ने किसी लायक बनाया है, हमें सक्षम बनाया है, तो हम उस कार्य को भली भांति पूर्ण रूप से निभाएं, अपने कर्तव्य को समझते हुए। और नहीं तो हम दूर से जय माता दी कर दें, लेकिन हम किसी का अहित ना करें अगर हम हित नहीं कर सकते। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी अभी हमारी बातचीत हुई है, मुझे ऐसा लगा कि बदलाव एक इंसान नहीं लेके आ सकता, बदलाव हम सबको लेके आना पड़ेगा, इस पूरे समाज को मिलके लेके आना पड़ेगा।
जहाँ पे आप मेल को रखते हैं, फीमेल को रखते हैं, वहाँ पे आप थर्ड जेंडर को भी रखिए। वो भी इंसान है, वो अलग नहीं है हम लोगों से, वो भी इंसान है। उनको भी अगर हम अपने साथ मिला लेंगे ना, तो शायद जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सही हैं अपने बचपन में, बचपन सबसे खूबसूरत पल होता है आपकी ज़िंदगी का। हमारी ज़िंदगी का अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे खूबसूरत वक्त क्या था, सबसे खूबसूरत वक्त हमारा बचपन था। और इन लोगों से इनका बचपन छीना जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये थोड़े अलग हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि अब आगे बढ़कर हम सब लोग मिलकर एक बदलाव लाएं कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हम इनको भी एक्सेप्ट करें। कुछ ऐसा ना रखें कि आप अलग हो। आप अलग क्यों हो? ये वर्ड क्यों यूज करें हम कि आप अलग हो? हम एक, आप भी हम में से एक हो। बिल्कुल इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे आपके विचार और आपकी जो भावनाएं हैं हमारे प्रति बहुत ही अच्छी हैं, और दिल से आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये चीज़ समझाई। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम अलग नहीं हैं, हम भी इस मनुष्य योनि में हैं, हम भी एक माँ के गर्भ से जन्मे हुए वैसे ही बच्चे हैं जैसे आप लोग जन्मे। तो हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए हमारी भावनाओं का भी सम्मान किया जाए, हमें समझा जाए। और जब आप किसी को समझते हैं, जब आप किसी की भावनाओं को अनुभव करते हैं, तब आपको पता लगता है कि कितना दुख, कितना परिश्रम, कितना स्ट्रगल और कितनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सम्मान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही हम आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हुए और हमने विचारों को प्रकट किया, और जिस प्रकार से इतने अच्छे प्रश्न पूछे सेजल जी ने, तो इसके माध्यम से आपको भी अपने जीवन और मस्तिष्क के अंदर सोच विचार करके आपको अपने व्यवहार के अंदर बदलाव लाना चाहिए, और आपको अपनी विचारधाराओं को बदलना चाहिए कि जो भ्रांतियां फैली हुई है समाज में हम लोगों के प्रति, वो कितनी सत्यता है वो मैंने आज आपको बताई। तो आप भी एक नॉर्मल, एक अच्छे इंसान की तरह हमारे साथ ट्रीट करिए और एक अपनी इंसानियत को दिखाइए, और एक इंसान होने का, इस समाज के अंग होने का कर्तव्य को निभाइए। तो जैसे कि आप बात करते हैं इक्वालिटी की, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले में और अब में बदलाव है, बट बदलाव अभी और चाहिए। अभी वो चीज़ नहीं आई जो चीज़ होनी चाहिए। कई कई जगहों पे कहाँ कहाँ आपको आज भी लगता है कि इस क्षेत्र में या इस फील्ड में या इस एजुकेशन के लिए या इस जॉब पर्पस के लिए आज भी हम पीछे, जहाँ पे हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें वही दर्जा चाहिए जो एक पुरुष और एक स्त्री को दिया जा रहा है। हमें भी वैसे ही देखो जैसे उनको देखते हो, हमें भी वैसे ही रखो जैसे उन्हें रखते हो। जैसे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, वैसे हमारे साथ कोई भेदभाव ना रहे। मैं अब जानना चाहती हूँ कि क्या आपको उसमें इक्वालिटी की कमी आज भी लग रही? जैसा आपने कहा और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है और आया भी है। जैसे धर्म के क्षेत्र पे हमें धर्म की गद्दी मिली, और आज हम लोग सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य भी कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारी जॉब्स में भी ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सेल्फ डिपेंड होके अपना बिजनेस, अपना सैलून, अपने कोई भी कंपनीज वगैरह, या फैशन डिज़ाइनिंग में एज ए डिज़ाइनर, या बहुत सारे एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एक स्पेसिफिक फील्ड मुझसे पूछी जो मुझे लगता है, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत लगता है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे, और बॉलीवुड इंडस्ट्री या ये शॉर्ट मूवीज या मूवीज के अंदर बहुत सी पहले की ऐसी मूवीज ये है जिसमें आपने देखा होगा, एक वो क्राइम पेट्रोल करके जो आता है उसके अंदर दिखाया है, एक आपने देखा होगा, माता झूठ ना बुलवाए तेरा हाँ भला जी, हाँ होवे। जी, वो तो फेयर वो फाइल्स का पूर्ण है। रूप से पूरा भ्रांतियों से भरा हुआ है। कई प्रकार की भ्रांति उसमें जो दिखाई है ना, वो सब झूठ है। ऐसा सत्यता में देखें तो कोई भी सत्यता हमारे समाज की उसमें नहीं दिखाई गई है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी इंडस्ट्री में बॉलीवुड या एज एन, जैसे किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को जो अपॉर्चुनिटी, जो फैसिलिटी या जो भी फाइनेंशियली दिया जाता है, वो ट्रांस को नहीं मिलती अपॉर्चुनिटीज़। आज भी आप देखो, कब किसी ट्रांस का कोई
कोई भी करेक्टर प्ले करने के लिए आप देखोगे कि बॉयज़ को बुलाया जाता है, कोई मेल एक्टर को बुलाते हैं, उसको विग लगा के, उसको कपड़े पहना के उससे एक्टिंग करवाते हैं किन्नरों की। तो एक्चुअल में वी आर ऑल्सो टैलेंटेड, वी हैव टैलेंट, वी आर वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। कितने सारे लोग हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं या जिनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है, एक्सप्रेशंस अच्छे हैं और मॉडल भी हैं और दिखने में भी सुंदर है। तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी यूज़ करके, आप उसके टैलेंट को हाईलाइट करके आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप पुरुषों को बुला के किन्नरों का रोल दे रहे हो, किन्नरों का जो काम है वो किन्नरों को बुला के करवाइए। तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में या जो भी आप सोशल मीडिया में कोई ऐसा शॉर्ट मूवी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक ट्रांसजेंडर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका भी एक राइट है। आप कहते हो कि आप मेल को एक ट्रांसजेंडर का कर रहे हो, कई बार कई सीरियल्स में फीमेल को भी आप ट्रांसजेंडर बना रहे हो, तो यही जो करेक्टर है वो रोल जो है वो आप एक ट्रांसजेंडर से करवाइए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि दीदी इतनी सारी बातों से हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। पर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या अपेक्षाएं हमारी सरकार से, कि जिससे आप लोगों का कुछ मदद हो सके, आपके समाज का भला हो सके। देखिए सेजल जी, बात रही समाज की, तो समाज में तो बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे बहुत बदलाव आया भी है। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं दिल से चाहती भी थी ये चीज़ बताना कि जो आपने कहा, मेरी अपेक्षा सरकार से यही है कि सरकार, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से स्वच्छता के लिए अभियान चलाती है, शिक्षा के लिए अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभियान चलाती है, इसी प्रकार थर्ड जेंडर के लिए भी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और कहाँ चलाना चाहिए? हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षा का वो मंदिर है जहाँ से नींव रखी जाती है हर मनुष्य की, हर बच्चे की। एक जो शिक्षा से शुरू से ही उसको जो शिक्षा प्रदान दी जाती है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है, जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो आने वाली जो जनरेशन है और जो जनरेशन वर्तमान में है, हम चाहते हैं कि सरकार इस तरीके का कॉम्पेन टाइप का बनाए और उसमें हमें ही अवसर प्रदान करे। जो शिक्षित किन्नर हैं उनको ही ये अवसर प्रदान हो कि उनको ये कार्य दिया जाए कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाके एक सेशन रखें और जागरूक करें लोगों को कि आपके भी परिवार में या रिश्तेदारी में या इस स्कूल के अंदर जितने बच्चे उपस्थित हैं उसमें से भी कुछ बच्चे LGBTQIA+ कम्युनिटी से होंगे। उनकी भावनाओं को समझें, वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो खुल के बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना भयभीत हुए अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करें और वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उनका एक भविष्य अच्छा हो, उनका बचपन अच्छा जाए। और अगर वो हैं तो वो कोई अभिशाप नहीं है, वो कोई पाप नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। वो अपने जीवन का अच्छी सी शिक्षा को प्रदान करते हुए, स्नेह ममता को प्रदान करते हुए, ग्रहण करते हुए अपने परिवार से और अपने जीवन का यापन करें, ताकि हमें जिन स्नेह और प्रेम से हम वंचित रहे वो हमारे आने वाले जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो ना रहें। उनको वो अपनापन प्यार मिले, समाज से वो सम्मान मिले और उनको ये ना लगे कि जो मेरे अंदर एक प्रश्न था बचपन से कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे अगर 2 भाई और है, मेरी अगर एक बहन और है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मैं ही क्यों ऐसी हूँ। तो ये चीज़ की हमें गिल्टी फील ना हो, ये चीज़ के लिए हम ईश्वर को या किसी को ये मतलब अपने आप को ये चीज़ ना सोचे कि हम ऐसे क्यों हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर हम ऐसे भी हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम कुछ अलग नहीं हैं। हम भी समाज का अंग है। जैसे पुरुष और स्त्री को प्रेम मिल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब चीज़ें, ऐसे ही हम भी अपने जीवन का अच्छे से यापन करें ताकि हमारे समाज को शिक्षा भी मिले, उसे रोजी रोजगार का अवसर भी मिले, वो सम्मान भी मिले और रिश्तेदारी या उससे जो बच्चे को छोड़ देते हैं या हम जैसे बच्चे स्वयं अपने परिवार का त्याग करते हैं वो ना करना पड़े और समाज में इसको लेके बदलाव आए। मैं यही चाहूँगी, यही गुहार भी लगाना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और अपनी यही प्रस्ताव रखना चाहूँगी अपनी सरकार से। जो लोग आपको अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग समझते हैं, उनको आप धर्म के मार्ग से क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा वो दे। देखिए, जो लोग हमें अलग समझते हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, समाज में हर उस पुरुष को
या हर उस स्त्री को कि जिसने अपनी विचारधाराओं में हमें बिल्कुल भिन्न समझ रखा है। मैं बताना चाहूंगी, जब स्वयं देवादिदेव महादेव, स्वयं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने या कृष्ण कन्हैया लाल ने हमें कभी अलग नहीं किया। ईश्वर ने स्वयं आधा नर और आधी नारी, शिव और शक्ति का प्रतीक अर्ध नारेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के वेश में आए और राधा श्री कृष्ण बनी, और स्वयं हमारे देवादिदेव महादेव जो पुरुषार्थ में आज भी अब समाज में सबसे ज्यादा पुरुष लोग ही भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन भगवान शिव भी कृष्ण कन्हैया लाल ठाकुर जी के रास में सम्मिलित होने के लिए अर्ध नारी बन के, यानी कि नारी का वेश धारण करके आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से वो पूजे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने भी स्त्री का वेश धारण करा और अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, तो आप कौन होते हैं इस चीज को नकारने के लिए कि आप लोग की हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हमारा अस्तित्व था, है, हमेशा रहेगा। बस आप अपनी विचारधाराओं में, अपने मस्तिष्क में इस महत्व को समझिए और हमें सम्मान की दृष्टि से देखिए और हमारा सम्मान कीजिए। मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे, आशीर्वाद लोगे तो वो फलित भी होगा, और अगर आप कुछ नहीं मानोगे तो वो भी आपका जो कार्य करोगे वो भी व्यर्थ है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी धर्म की दृष्टि से कि ईश्वर ने अलग नहीं करा, तो हम तो एक तुच्छ इंसान, मनुष्य, प्राणी की हैं, तो हम कौन होते हैं? जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।